प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की ही। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, बात करेंगे हम 31 दिसंबर 2023 के बाद गुरु बृहस्पति मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे और गुरु बृहस्पति राहु महाराज से बिल्कुल ही मुक्त हो जाएंगे। आप ध्यान से पहले प्रोग्राम को देखिएगा। अगर आपके जीवन में समस्याएं हो रही हैं मित्रों, तो एक बार इस प्रोग्राम को अवश्य आप देखिए। आपके समझ में पूरा एक एक पॉइंट आ जाएगा कि हमारे जीवन में आखिर समस्याएं क्यों हो रही हैं, क्या रीजन है। एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए मित्रों, पहले हम सबसे पहले आपको यह बता दें कि अगर आपकी कन्या लगन है और कन्या राशि है, दोनों चीजें आपको 100% पता है कि मेरी कन्या लगन है, कन्या राशि है, या फिर मेरी राशि कन्या है या मेरी लगन कन्या है, आपको अगर पता है तो ये 100% आपको वीडियो शूट करेगा। आपको दोनों चीजें नहीं पता है और आप वीडियो देख रहे हैं और आपको कोई रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो एक बार अपनी प्रश्न कुंडली अवश्य बनवाइएगा। आपको वीडियो शूट करने आपको पता लग जाएगा मेरी एक्चुअल राशि क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप अवश्य जो है अपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से संपर्क करिएगा। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो हमसे भी करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम हनुमते ही नमः अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि बजरंगबली आपके दुखों को अवश्य दूर करें। क्योंकि बजरंगबली कौन है? इस संसार के कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज हैं और दुख हरता कौन है? मंगल मूर्ति रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मित्रों आपको बताते चले, गुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव के स्वामी बनते हैं? आपके मित्र सुख, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये सब के सुख देने वाले कौन से ग्रह बनते हैं? गुरु बृहस्पति बनते हैं। यही गुरु बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं। दो भाव के स्वामी बनते हैं। कौन कौन से? आपके मित्रों 4th हाउस के और आपके 7th हाउस के। दो भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति। मित्रों आपके कौन से भाव में बैठे हैं? अष्टम भाव में बैठे हैं। माना कि इस समय आप पर प्रॉब्लम, समस्या ज्यादा चल रही है। आप पर इस समय समस्याएं जो है आप पर ज्यादा चल रही हैं। आपको जो है मित्रों आपको बताते चले, समस्याएं आपकी अष्टम भाव में है तो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, और साथ ही साथ मित्रों मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी के साथ ही साथ में कामों में आप जो भी काम करते हैं, आपको जो भी किसी प्रकार का अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें रुकावट आ रही है। ये सब कुछ हो रहा होगा। शारीरिक कष्ट परेशानी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, ये सब चीजें आप 2 वर्षों से लगभग, ये सबके साथ नहीं लेकिन बहुत सारे लोग झेल रहे होंगे। क्योंकि राहु महाराज की यहाँ पर आपके जो है मित्रों केतु महाराज आपके ठीक इस लगन भाव में बैठे थे और 7वें भाव में आपके राहु महाराज बैठे थे। और राहु महाराज का कनेक्शन अभी भी है क्योंकि गुरु बृहस्पति वक्री हैं। कौन से भाव में? 7वें भाव में। और 7वें भाव में राहु महाराज 30 अक्टूबर के बाद पहुंच गए थे मित्रों। तो कहीं ना कहीं संबंध अगर देखा जाए तो राहु गुरु का संबंध अभी भी बना हुआ है, किंतु ये संबंध जो है 31 अक्टूबर के बाद में बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। और बिल्कुल ही दूर हो जाएगा तो सीधा उसका मतलब बनता है कि आपके जीवन में बदलाव होना। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि 31 दिसंबर के बाद में आपके जीवन पर क्या क्या बदलाव होना प्रारंभ हो जाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम हनुमते ही नमः अवश्य लिख दीजिएगा। आप जो भी कमेंट में आप अपनी जो भी आप लिखेंगे, जो आपकी इच्छा है, आप अपने प्रश्न पूछेंगे तो आपको वहां पर उत्तर हम अवश्य देंगे। भले ही छोटे से शब्दों में दे पाए किंतु आपको उत्तर जरूर देंगे। आप कमेंट करके अवश्य देखिएगा। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मित्रों आपको बताते चले, अष्टम भाव में आपके हैं मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी। आपको किसी प्रकार की अगर हो रही है 31 दिसंबर के बाद में, 31 दिसंबर से लेकर और 3 मई के बीच में कितने % तक वो आपकी मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी दूर होगी, ये हम आपको बता रहे हैं। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि वसीयत आप कहीं किसी प्रकार से आपका जमीन से रिलेटेड कोई भी मामला अगर आपका फंसा हुआ था, वो जमीन से रिलेटेड आपका मामला सोल्व होगा, या आप जमीन खरीदना चाह रहे थे या कोर्ट केस चल रहा था, इसमें आपको मित्रों सफलता प्राप्त हो सकती है। कितने % होगी वो सारे हम एक साथ में पूरा परसेंटेज बता देंगे कि इतने % तक आपको यहां पर ये चीज में लाभ हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ रुका हुआ धन आपका, अगर 2 वर्षों से रुका हुआ धन है आपका और मिल नहीं रहा है, बहुत कोशिश आप कर रहे हैं, आपका धन नहीं मिल रहा है, कितने % तक धन मिलेगा ये भी हम आपको, ये भी 31 दिसंबर के बाद आपको चांसेस इसके भी आपके मिलने के बढ़ रहे हैं। उसी के साथ ही साथ मित्रों आप स्त्री हैं, अगर आप स्त्री हैं तो आपको, आपके पति को अगर किसी प्रकार की कष्ट परेशानी हो रही थी, आपके पति की कष्ट परेशानी यहां पर दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ आपके शरीर में गुप्त जगह पर अगर कोई रोग परेशानी आपको चल रही है जिससे आपको बहुत पीड़ा हो रही है, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। विदेश यात्रा करना चाह रहे थे या विदेश जाना चाह रहे थे, या विदेश में सेटलमेंट है, वहां पर लाभ नहीं हो रहा है, या वीजा पास नहीं हो रहा है, या आप किसी कारण में विदेश नहीं जा पा रहे हैं, तो मित्रों कहीं ना कहीं 31 दिसंबर के बाद आपका ये भी योग बनना अच्छी तरीके से प्रारंभ हो जाएंगे। चलिए मित्रों कितने % तक? यहां पर आपको 40% तक आपके ये योग 40% तक आपको मिल रहे हैं।
अभी जो जितना है ना, इसमें आपके 40% तक आपके बढ़ोतरी होगी। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। गुरु बृहस्पति के पास में मित्रों 3 दृष्टियां भी हैं, और ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि जहां पर गुरु बृहस्पति बैठते हैं और जहां से बैठकर जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। आपके कौन से भाव पर गुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, चलिए ये हम समझने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 आपके 12वें भाव पर, और 12वां भाव किसका होता है? 12वां भाव हमारे खर्चे का स्थान होता है। जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना पुलिस हॉस्पिटल के चक्कर, ये सबका कौन सा भाव होता है? 12वां भाव कुंडली का होता है। 12वें भाव में गुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। अब गुरु बृहस्पति की दृष्टि हमने आपको बताया अभी कि जहां पर गुरु बृहस्पति बैठे होते हैं और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके ठीक 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो कोर्ट कचहरी मुकदमा, कोर्ट के चक्कर बार बार लग रहे हैं, मुकदमा हो रहा है, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना पुलिस, ये सब कुछ हो रहा है, यानी व्यर्थ का खर्चा या अलग अलग किसी मामले में आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा है। वो कोई भी मित्रों कैसा भी आपका मामला हो सकता है। जो जैसे एग्जाम्पल फॉर ऐसे समझिए कि कोई चीज हमने खरीदी, जैसे ये खरीदा, तो हमें दिख रहा है कि हमने इसमें पैसा फांसा हुआ है, तो हमें दिख रहा है कि हमने ये फांसा है। अगर हमारा पैसा यही हम ऐसी जगह चला जाता जो हमको दिखाई ही ना देता, तो उसे कहते हैं खर्च। तो मित्रों आपका इस तरीके का अगर खर्च हो रहा था, इस खर्च पे आपके रोक लगेगी। वहीं पर मित्रों गंदे गंदे सपने अगर आपको आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं, तो उन सपनों पर आपके रोक लगेगी। उसी के साथ निद्रा, आपको नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, आप सो नहीं पा रहे थे, तो मित्रों यहां पर आपकी नींद जो है आपको मित्रों सुबह प्रातः काल बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, तो वो नींद आपकी दूर होगी। वहीं पर शारीरिक कष्ट परेशानी अगर आपको पीड़ा हो रही थी, वो आपकी शारीरिक कष्ट परेशानी दूर होगी। दुर्घटना को टालने का प्रयास यहां पर गुरु बृहस्पति करेंगे। वहीं पर मित्रों आपको बताते हैं, पैरों में आपके हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। कितने % मित्रों? क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? सूर्यदेव भगवान बनते हैं। यहां पर मित्रों आपको 38% आपको उत्तम फल गुरु बृहस्पति देंगे। जितनी हमने चीजें बताई हैं, इसमें 38% तक आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। देखिए हम जितना परसेंटेज निकल कर आ रहा है, क्यों 9 ग्रह हैं और एक ही ग्रह 100% अच्छा फल दे देंगे, ऐसा नहीं है। यहां पर जितना गुरु बृहस्पति के कंट्रोल में है, उतना फल आपको देंगे ही देंगे। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। गुरु बृहस्पति के पास 2 दृष्टियां और हैं मित्रों। दूसरी दृष्टि कौन सी है? सप्तम दृष्टि। तो देखिए सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आपके धन भाव। एक दृष्टि गुरु बृहस्पति कहां पड़ रही है? आपके धन भाव में पड़ रही है। आपका अगर पैसा रुका हुआ है, मिल नहीं रहा है, हमने आपको बताया अष्टम भाव में और धन भाव पर, या पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, तो मित्रों आप समझिए कि आपके पैसों में बढ़ोतरी होना प्रारंभ हो जाएगी। खर्च रुकेगा तो पैसों में आपके बढ़ोतरी होना अपने आप प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप किसी से बाधे कर रहे थे, वो बाधे आपके पूर्ण होंगे। परिवार में हो रहा ग्रह कलेश, पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा, माता पिता से भाइयों से लड़ाई झगड़ा, ग्रह कलेश, घर में अगर आपके जो है विद्रोह फैला हुआ था, तो यहां पर मित्रों आपको, क्योंकि ये राशि किसकी बनती है? आपके धनेश कौन है? शुक्राचार्य जी है। तो यहां पर आपको 30% आपको उत्तम फल गुरु बृहस्पति देंगे। तो गुरु बृहस्पति और शुक्र का जो रिश्ता है वो उत्तम नहीं माना जाता है, किंतु दोनों गुरु हैं, तो इसलिए दोनों गुरु हमेशा ही सम्मान करते हैं एक दूसरे का। तो 30% आपको उत्तम फल गुरु बृहस्पति देंगे ही देंगे। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। गुरु बृहस्पति के पास में मित्रों एक और दृष्टि है, जिसे हम कहेंगे नवम दृष्टि। और नवम दृष्टि गुरु बृहस्पति के आपके कौन से भाव में पड़ेगी? समझिए, यहां से गिनिए हमारे साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उन आपके चौथे भाव पर। और चौथे भाव के स्वामी आदिपति कौन बनते हैं? गुरु बृहस्पति ही आपके चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। तो चौथे भाव के अपने ही भाव को गुरु बृहस्पति देखेंगे तो उत्तम फल देंगे ही देंगे। आपको क्या क्या फल देंगे मित्रों? आपको पता चले, माता का स्वास्थ्य अगर आपके खराब चल रहा था, माता के स्वास्थ्य में सुधार यहां पर करेंगे। और साथ ही साथ मित्रों आपको पता चले कि दान पुण्य में आपका मन लगेगा। दान पुण्य के साथ ही साथ भूमि जमीन से रिलेटेड या प्रॉपर्टी कोई आपकी मामला फंसा हुआ था, पुश्तैनी जमीन का कोई मामला अगर फंसा हुआ था, उस मामले को दूर करने का प्रयास करेंगे। कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे तो वाहन का शौक आपका पूरा कर सकते हैं। वहीं पर मित्रों अच्छी जगह एडमिशन आप लेना चाह रहे थे तो अच्छी जगह एडमिशन भी आप ले पाएंगे। हृदय में, छाती में कोई पीड़ा, आपके दर्द परेशानी हो रही थी, उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। कितना करेंगे? यहां पर 40 समझ आएंगे मित्रों। यहां पर आपको अपने ही घर को देखेंगे तो यहां पर भी आपको कम से कम आप समझिएगा मित्रों 35% उत्तम फल आप गुरु बृहस्पति आपको यहां पर देंगे ही देंगे। इतना अच्छा उत्तम फल आपको यहां पर, जिस चीजें हमने आपको बताई हैं, इसमें आपको इतना फल गुरु बृहस्पति अवश्य ही देंगे। चलिए मित्रों उपाय की ओर बढ़ते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए।
गुरु बृहस्पति साक्षात भगवान श्री हरि हैं। आप भगवान श्री हरि की याचना करिए, श्रद्धा भाव से करिएगा। ऐसा नहीं कि मन में राम बगल में ईंटा। श्रद्धा और भाव से भगवान श्री हरि की याचना करिए। केले के जड़ पर नित्य प्रतिदिन जल चढ़ाइएगा। थोड़े से कर्म अगर गलत हो रहे हैं तो उनको सुधारने का प्रयास करिए और भगवान से डोर बांधना शुरू कर दीजिए। थोड़ी देर अपना समय जो है भगवान शिव के मंदिर में या भगवान श्री हरि के मंदिर में या कृष्ण का मंदिर हो, थोड़ा सा समय आप वहां पर व्यतीत करना शुरू कर दीजिए। आप पर जो प्रॉब्लम समस्याएं जो आ रही हैं वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। मुझे आदेश दीजिएगा। बजरंगबली से यही दुआ करूंगा जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके सभी कष्टों को दूर करें और उनके जीवन में खुशियां लाएं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। एक लाइक अवश्य करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। राधे राधे।